जय हिंद। आज का करंट अफेयर का टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे CUET के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के करंट अफेयर दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। ये तो करंट अफेयर आज से शॉर्ट होगा 15 सितंबर मई तक। उसके बाद हम करंट अफेयर अपना टाइम प्रोसेस में करेंगे, बट आज से कम रहेगा क्योंकि CUET के एग्जाम है। आज की क्लास दो पार्ट्स में डिवाइड होगी और यहाँ पे देखो जो भी इनसे एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे ना वो CUET के अकॉर्डिंग में ध्यान रख के आपको करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानी जैल सिंह है भारत के प्रेसिडेंट थे, बर्थ एनिवर्सरी इनकी कब मनाई जाती है। ठीक है, ये पांचों डेट्स मैंने लिखी है। ये पांचों डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन रहता है। ज्ञानी जैल सिंह जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट भारत के प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, अब यहाँ से क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ इनकी बर्थ एनिवर्सरी 5 मई को होती है। कब होती है? 5 मई को। अब 5 अक्टूबर को क्या होता है? 5 सितंबर। दोनों को ही टीचर डे होता है। दोनों में ही क्या मनाते हैं भाई? ये हिल रहा है। टीचर डे। अब 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल टीचर डे। फिर हिल रहा है भाई, स्क्रीन हिल रही है। अब 5 सितंबर को क्या होता है? भारत में टीचर डे मनाया जाता है। अब ये डे जो है भारत में किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, CUET 5 जून रिसेंटली, इसका थीम मुझे सोनिया बताएगी। रिसेंटली 5 जून का थीम आ चुका है, अभी आना है 5 जून। ठीक है, और इसका थीम क्या है? इस दिन हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। भाई वीडियो हिल रहा है, एक उठ जाओ तुम तीनों में से। वो तो चला गया भाई, तुम तीनों से उठो एक। चलो बैठ जाओ साजन। ये हिल रहा है यार। ठीक है, ये SI के एग्जाम में पूछ सकते हैं, JK SSB में, CUET में। 5 सितंबर को हम टीचर डे मनाते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 5 जून का थीम बोल प्रतिभा, बोलो। चलो, प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट। हाँ, 5 जून का एनवायरनमेंट डे का इस साल का 5 जून का जो थीम है वो क्या है? ये आ सकता है CUET में। ठीक है, प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट, ये क्वेश्चन आ सकता है CUET के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आ सकता है। अर्थ डे का थोड़ी है, एनवायरनमेंट डे का। अर्थ डे क्या? प्लास्टिक वर्सेस एनवायरनमेंट। चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अर्थ डे का चेक करना मैं खुद कर देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको रखते हैं। ठीक है, चेक करके आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, इनसे आपको 5-6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ये है डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस। ठीक है, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके साथ ये पहले ये टेम्परेरी परमानेंट मेंबर थे। परमानेंट मेंबर है थे कांस्टेंट असेंबली के। किसके?
कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टेंट असेंबली के कैबिनेट मिशन प्लान के कॉन्स्टेंट, उसके अंदर एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम था कॉन्स्टेंट असेंबली। इस कॉन्स्टेंट असेंबली के अंदर एक और ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, उसको क्या ड्राफ्टिंग कमेटी किसके लिए बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। ये परमानेंट एडॉक कमेटी के हेड, इस कॉन्स्टेंट असेंबली के एडॉक कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टर्लिंग कमेटी के हेड, स्टीलिंग कमेटी के हेड जो थे ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है ये? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है और फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। और कॉन्स्टेंट असेंबली के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन ध्यान से लिखिए। कॉन्स्टेंट असेंबली के जो है पहले जो टेम्परेरी 2 दिन के लिए कॉन्स्टेंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए सच्चिदानंदा सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो सारे क्वेश्चन, मैं चेक करूंगी तुमसे। सच्चिदानंदा सिन्हा, ठीक है। फिर इस कॉन्स्टेंट असेंबली के जो परमानेंट मेंबर चेयरमैन बनाए गए वो कौन थे? प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के, भाई ध्यान देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन बनाए गए? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर के फादर ने एक रेजिमेंट बनाई थी जिसका नाम था महर रेजिमेंट। महर रेजिमेंट, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले प्रेसिडेंट है। Who was the first vice president? अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट और हो जाता है। जो वाइस सिमरन, who was the first chairman of Rajya Sabha? Who was the first chairman of सोनिया? अब यहाँ इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाइस वीपी ऑफ इंडिया, जो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। पार्लियामेंट सिस्टम हमने यूएसएसआर से नहीं लिया, यूएसए से लिया है। नहीं लिया ना, यूके से लिया है। किससे लिया? ब्रिटेन से, यूके से। ना तो यूएसए से लिया, ना यूएसएसआर से लिया, ना आयरलैंड से लिया। आयरलैंड से हमने क्या लिया मुस्कान? आयरलैंड से हमने एनी बसंत ली, है ना? नहीं, आयरलैंड से एनी बसंत नहीं आई थी, आयरिश वुमन थी, नहीं ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बसंत, हमने उसी से लिया ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये तुमको एंटी मतलब मारूंगी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के भी। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? कहां से लिए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। एनी बसंत भी लाई है इसे, ठीक है। जो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही देश के राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। युवराज समझ आ रहा है? पक्का, ठीक है। अभी करंट चेयरमैन कौन है? फर्स्ट हो गए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगदीश धनखड़। अब कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जगदीश भाई धनखड़ तो लिखना, फिर धनखड़, जगदीप हो भाई, जगदीश जगदीप, ठीक है, जगदीप धनखड़, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारे ये सेकंड। अब नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस। डाइड कौन हुआ? जाकिर हुसैन। Who was the first Muslim president of Zakir Hussain? First Muslim president in India and died in office. Who became the president after Zakir Hussain?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये रहने देना मत मिनट। आफ्टर जाकिर हुसैन कौन भारत के प्रेसिडेंट बने? वीवी गिरी। कौन बने? वीवी गिरी, याद रखिएगा, वीवी गिरी भारत के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद क्वेश्चन आता है, नेम द सेकंड प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस। लाला लाजपत राय। क्या है? हाँ, सेकंड प्रेसिडेंट जो थे वो भी मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फखरुद्दीन अहमद। कौन थे? सेकंड जो मुस्लिम प्रेसिडेंट बने, फखरुद्दीन अहमद। फखरू ये बने भी थे सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट और डाइड इन द ऑफिस, फखरुद्दीन अहमद इनका नाम। अब थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, इधर देखो भाई, अब ज्ञानी जैल सिंह पे चलते हैं। 7th प्रेसिडेंट थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंसी? ठीक है, इंदिरा गांधी। लास्ट ईयर इनसे क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है, हर एक एग्जाम में देखने को मिला है। ये क्वेश्चन रहने दे दूंगा, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु यूज्ड वीटो पावर, हु यूज्ड वीटो पावर। वीटो एक पावर होती है, एक राइट, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिसको वीटो पावर कहा जाता है। और इसका अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जिसने यूज किया है। ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो पावर किस बिल के अगेंस्ट यूज किया? पोस्ट ऑफिस एक ऑफिस। जितने भी लोकसभा राज्यसभा में लॉज बनते हैं, बिल पास होते हैं, वो तब तक बिल नहीं बनते जब तक प्रेसिडेंट उनमें अपने कंसेंट नहीं देते हैं। ये भी याद रखें, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस के, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 फोर्सेस, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर होती है, ठीक है, पार्डन मीन्स, बट ये पार्डन की पास अप्रूवल होती है लोकसभा से, कैबिनेट से पास होके। प्रेसिडेंट पार्डन मीन्स किसी को अगर फांसी दी जाती है, उसके लिए एक अपील की जाती है, पिटीशन डाल जाती है, एंड में जिसका अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इमरजेंसी की भी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। और यहाँ पे अब ज्ञानी जैल सिंह, हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। अब इसके बाद 11th प्रेसिडेंट याद रखिए, 12th रखिए, 13 रखिए, 14 रखिए, चलिए 11th करें, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 11th प्रेसिडेंट वाज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एंड हु वाज द 12th? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी वो 12th, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, क्या नाम है? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। 13th प्रेसिडेंट कौन बने? प्रणब मुखर्जी। कौन बने? प्रणब मुखर्जी। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किए। 14th रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, ठीक है। एंड 15 द करंट जो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट के आर नारायणा। और के भाई यहाँ पे क्वेश्चन एक थोड़ा ट्विस्ट होता है, बड़ी बार बच्चे क्वेश्चन गलत कराते हैं एग्जाम में। इतनी बार आता है के आर नारायणा की बुक मालगुडी से, रट लो आएगी, ठीक है। के आर नारायणा एक नॉवलिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे। ये इनकी बुक है नारायणा, और बड़े सारे बच्चे आर के नारायणा और के आर नारायणा के बीच कंफ्यूज रहते हैं, और ये आती है मालगुडी से। क्या है?
मालगुड़ी, दूरदर्शन में पहले ये आता था, ठीक है। ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, हु वाज द सेकंड दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद। रामनाथ। अब वन नेशन वन वोट का कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे, हो सकता है वन इलेक्शन वन नेशन होगा, ठीक। वन इलेक्शन वन वोट होगा, ठीक है। और उस कमेटी के हेड किसको बनाया गया? रामनाथ कोविंद को। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट आर के नारायण, सेकंड दलित प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और वन नेशन वन कमेटी के हेड रिसेंटली एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और उसके हेड किसको बनाया गया? रामनाथ कोविंद। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, डीएम। और अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, नेम द ट्राइब्स which she was belongs. Santhal. She belongs to Santhal tribes. Santhal झारखंड, ठीक है। और सबसे बड़ी ट्राइब भारत में गोंड, और कौन सी है? सोहित, बिल, और कौन सी है? बिल एंड गोंड। कौन है? बिल एंड गोंड। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिल जो है क्या है? सबसे बड़ी ट्राइब है एमपी, मध्य प्रदेश। ये आपके लिए प्रेसिडेंट सीयूटी का एक टॉपिक प्रेसिडेंट से आए, याद रखिएगा। अभी प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया था, और फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, इनको भी भारत रत्न मिला है। बहुत सारे प्रेसिडेंट है जिनको भारत रत्न दिया गया होगा, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। इसके साथ आज आपका टॉपिक प्रेसिडेंट खत्म होता है। करंट अफेयर्स स्टार्ट करें। थैंक यू।